दोस्तों, ज्ञान और अध्यात्म चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम मिलकर प्राचीन ग्रंथ योग वशिष्ठ को सुनकर समझने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने तीर्थ यात्रा से श्री रामचंद्र जी वापस घर आने पर उनकी दिनचर्या एवं पिता के घर में रहकर उनकी अवस्था के विषय के बारे में सुना। तदोपरांत राजा दशरथ के यहाँ विश्वामित्र का आगमन हुआ। अब आगे उन दिनों धर्म कार्य में तत्पर रहने वाले उन बुद्धिमान महर्षि के यहाँ एक यज्ञ हो रहा था। माया, बल और वीर्य से उन्मत्त रहने वाले राक्षसों ने एक साथ आक्रमण करके उनके उस यज्ञ का विध्वंस कर डाला। उस यज्ञ की रक्षा के लिए ही उन्होंने महाराज दशरथ से मिलने की इच्छा की थी, क्योंकि राक्षसों के उत्पात के कारण वे मुनि अपने उस यज्ञ को बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण नहीं कर पाते थे। तब उन निशाचरों के विनाश के लिए उद्यत हो वे तपोनिधि महातेजस्वी विश्वामित्र मुनि अयोध्यापुरी में आए। वहां पहुंचकर राजा से मिलने की अभिलाषा लिए वे द्वारपालों से बोले, तुम लोग शीघ्र जाकर महाराज को मेरे आने की सूचना दो। उनसे कहना, गाधी के पुत्र कुशिकवंशी विश्वामित्र आए हैं। तीर्थयात्रा से लौटने पर श्री रामचंद्र जी का स्वागत। मुनि का यह वचन सुनकर राजद्वार पर रहने वाले पहरेदारों ने राजमहल में जाकर अपने स्वामी छड़ीदार से बताया, प्रभु, महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। तब उस छड़ीदार ने सभा मंडप में राजाओं की मंडली से घिरे बैठे हुए महाराज के पास तुरंत जाकर सूचना दे। राजद्वार पर नवोदित सूर्य के समान महातेजस्वी तथा अग्नि की ज्वाला के सदृश अरुण जटाजूटधारी एक दीप्तिमान पुरुष आकर खड़े हैं। वे महामुनि विश्वामित्र हैं। राजा की ओर देखकर छड़ीदार ने नम्रतापूर्ण वचनों में जो ही यह बात कही, उसकी उस बात को सुनते ही मंत्री और सामंतों सहित वे राजशिरोमणि दशरथ तत्काल सोने के सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। राजाओं के समुदाय से घिरे तथा सामंतों से प्रशंसित होते हुए वे नरेश, वशिष्ठ और वामदेव जी के साथ सहसा पैदल ही उस स्थान की ओर चल दिए जहां महामुनि विश्वामित्र खड़े थे। राजा ने ड्योढ़ी पर खड़े हुए उन मुनिश्रेष्ठ को देखा। वे ब्राह्मणोचित तेज तथा महान क्षात्र बल से भी संपन्न थे। वृद्धावस्था के कारण अधिक पकी हुई और तपस्या में ही लगे रहने से रूखी जटावल्लरी के द्वारा उनके कंधे ढके हुए थे। उन्होंने शांत, सौम्य, कांतिमान, उद्दीप्त, प्रतिघात रहित, विनयशील, हृष्ट-पुष्ट अवयवों से युक्त तथा तेजस्वी शरीर धारण कर रखा था। उनका तेज सुंदर होने के साथ ही अत्यंत भयंकर था। प्रसाद गुण से युक्त तथा दूर तक फैला हुआ था। गंभीर एवं अतिशय पूर्णता को प्राप्त था। उस तेज से ऋषि की अंगकांति अनुरंजित थी। उन्होंने अपने हाथ में एक कुंडी कमंडलू ले रखी थी, जो चिकनी, निर्दोष एवं उत्तम थी। वह उनके कल्पांतस्थायी जीवन काल की सभी अवस्थाओं में सहचरी की भांति उनका साथ देती थी। मुनि का अंतःकरण अत्यंत निर्मल था। उनके चित्त में करुणा भरी थी, इसलिए उनकी वाणी बड़ी मधुर एवं प्रसन्नता सूचक होती थी। वे अपनी स्नेहपूर्ण दृष्टि से इस प्रकार देखते थे, मानो सामने खड़ी हुई जनता को अमृत से सींच रहे हों। उनके अंग में सुंदर यज्ञोपवीत शोभा पा रहा था। वे दर्शकों के मन में अत्यंत आश्चर्य का संचार सा कर रहे थे। उन महर्षि को दूर से ही देखकर राजा का शरीर विनय से झुक गया और उन्होंने मुकुट मंडित मस्तक से उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी जैसे सूर्यदेव इंद्र का प्रत्यभिवादन करते हैं, उसी प्रकार मधुर एवं उदारतापूर्ण वचनों द्वारा आशीर्वाद देकर पृथ्वीनाथ दशरथ का प्रत्यभिवादन किया। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि सभी ब्राह्मणों ने स्वागत आदि के क्रम से विश्वामित्र जी का सत्कार किया। शेष अगले अंक में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो योग और अध्यात्म चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे कि यह प्राचीन ज्ञान आमजन तक पहुंच सके। और हाँ, इस विषय में किसी भी प्रश्न या सुझाव के लिए कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते रहे। आपका दिन शुभ हो।